राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। आनंद भाई ने प्रश्न पूछा है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं जो भी करता हूँ सो सुखी होने की आशा में ही करता हूँ। अब मैं धर्म साधने आया हूँ आपके इस YouTube चैनल पर और आपसे मैं पूछने आया हूँ, सो भी उसी आशा में, सुख की आशा में। आप कहते हैं अहंकार को मिटाओ। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार को मिटाने से मैं स्वयं ही मिट जाऊंगा, फिर मैं रहूंगा ही नहीं तो सुखी कैसे होऊंगा। अस्तित्व खोने की अपेक्षा दुख में अस्तित्व ही क्यों ना ठीक होगा। कृपया इसके बारे में मुझे बताइए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुनने आए। अब आप जी अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए ये सत्संग सुनने की कृपा करें। देखो आनंद भाई, जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे मूलभूत प्रश्न यही है। अहंकार जब तक है तब तक सुख नहीं, क्योंकि अहंकार जब तक है तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। और जब परमात्मा से मिलन होगा, सुख की वर्षा होगी, तो अहंकार ना बच सकेगा, अहंकार को ना बचा सकोगे। मैं के मिट जाने से ही द्वार खुलते हैं। पर एक बात ख्याल में रख लेना, मैं के मिट जाने का ये अर्थ नहीं है कि तुम मिट जाते हो, वहां तुम्हारी भूल हो रही है। बहुत से व्यक्ति हैं जो सोचते होंगे अगर हमारे में मैं ही नहीं बचा, अगर हम ही नहीं बचे, तो यह कौन है जो सचखंड पहुंचेगा, कौन है जो मोक्ष को उपलब्ध होगा। तो इसको समझने में तुम लोगों की बड़ी भारी भूल हो रही है। मैं की वजह से तुम मिटे हुए हो। जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, ये तुम्हारे अलग समझने की वजह से, इस सृष्टि से, इस परमात्मा से, इसी की वजह से तुम मिटे हुए हो। तुम हो क्या खाक, मैं के कारण ही तुम मिटे हुए हो। तुम्हारा होना ऐसा ही है जैसे सिरदर्द के कारण सिर का होना। यद्यपि ये सच है कि सिरदर्द होता है तभी सिर का पता चलता है, नहीं तो सिर का कहाँ पता चलता है। लेकिन क्या सिर का पता चलाने को सिरदर्द चाहोगे तुम सब? जब सिर में दर्द नहीं होता तो भी सिर होता है, पता नहीं चलता, ये बात अलग है। चलने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जब शरीर परिपूर्ण स्वस्थ होता है तो शरीर का पता नहीं चलता, बीमारी में ही पता चलता है। इसीलिए हमारे पास एक बड़ा प्यारा शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, और वह शब्द है वेदना। वेदना के दो अर्थ हैं, ज्ञान और दुख। वेदना उसी धातु से बना है जिससे वेद, विद्वान। वेदना का अर्थ है ज्ञान, और वेदना का अर्थ दुख भी है। ये अनूठा शब्द है। और इन दोनों का क्या मेल होगा? दुख और ज्ञान का मेल है। हमें किसी चीज़ का ज्ञान ही तब होता है जब कांटे की तरह कुछ चुभे। पैर में कांटा लगे तो पैर का पता चलता है, जूता पैर को काटे तो पैर का पता चलता है। अगर जूता बिल्कुल ना काटता हो पैर को हमारे, तो पैर का पता नहीं चलता। लेकिन पता चलना और होने में फ़र्क है। सिर तो तब भी रहेगा जब सिर दर्द न रहेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। तुम तो तब भी रहोगे जब अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार तो घाव है, चोट है,
पीड़ा है, वेदना है। जब अहंकार चला जाएगा तब भी तुम रहोगे वेदना मुक्त, स्वस्थ। सारे घाव विदा हो गए, एक सन्नाटा होगा, एक शांति होगी, एक नीरव संगीत पैदा होगा। मिट नहीं जाओगे तुम, पहली दफा होगे। अभी मिटे हुए हो, सिरदर्द के कारण सिर मिटा जा रहा है, लेकिन अभी तुमने एक ही जीवन की व्यवस्था जानी, अहंकार की। और इस अहंकार के कारण तुम दुख तक को जीने को राजी हो। बड़ी हैरानी होती है मुझे। तुम कहते हो यही बेहतर है, फिर दुख को ही पकड़े रहें, कम से कम हैं तो। और मैं तुम्हारा तर्क समझता हूँ मेरे मित्र, यही तो सभी का तर्क है। इसीलिए तो लोग अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अहंकार गया तो हम गए, फिर सुख किसको होगा। बहुत सी स्त्रियां हैं जो अंतस में आगे बढ़ने से डरती हैं। एक अजीब सा भय उन्हें पकड़ लेता है। अब उनको कौन समझाए, ये जो डर है तुम्हें पकड़ रहा है और आगे चढ़ाई करने में, ये मृत्यु का भय है। तुम नहीं मरोगे, ये बात साफ है। आज मैं तुम लोगों के सामने सत्संग फरमा रहा हूँ। परमात्मा मेरे ज़रिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। बाबा जी महाराज नहीं मरे, मैं नहीं मरा, और भी विभिन्न संत सत्य को प्राप्त होकर नहीं मरे। उन्होंने अपना जीवन पूरा पूरा काटा। काटा कहना बड़ी गलत बात होगी। उन्होंने अपना जीवन पूरा पूरा जिया। महात्मा बुद्ध ने जिया, संत कबीर ने जिया, गुरु नानक देव जी ने जिया, संत नामदेव जी ने जिया, गुरु रविदास जी ने जिया, महाराज चरण सिंह जी ने जिया। तो इन सभी ने जीवन जिया। तो जब अहंकार मुक्त होने लगते हैं तो इससे मरने का भय पकड़ सकता है, परंतु मरता कोई नहीं है। अब तुम लोग सोचते होगे अहंकार गया तो हम गए, फिर सुख किसको होगा। सुख किसी को नहीं होता, बस सुख होता है। दुख किसी को होता है। देखो, दुख में दो होते हैं, जिसको होता है वह और जो होता है वह। जब सिरदर्द होता है तब दो होते हैं, एक हमारा सर और दूसरा सिरदर्द। द्वंद्व होता है, दुई होती है। जब पैर का पता चलता है कांटे के चुभने से तो दो होते हैं, कांटा और पैर होते हैं। जब कांटा निकल गया, पैर ही बचा, अब सुख होता है। लेकिन किसको होता है? सुख का भी पता नहीं चलता। तुम्हें कभी पता चलता है? तुम कभी ऐसे तो नहीं कहते लोगों से कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, सिर में भी दर्द नहीं है, पैर में भी कांटा नहीं गड़ा है, कमर में भी दर्द नहीं हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अगर तुम इतना हिसाब रखो कितना कितना नहीं हो रहा है तो तुम्हारे आनंद की लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। शरीर में हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, सब ठीक चल रही हैं, मगर किसी का तुम्हें पता नहीं चल रहा है। पता तुम्हें उसका चल रहा है जो ठीक नहीं चल रही है। जहाँ गड़बड़ हो रही है उसका पता चल रहा है। पता चलने का अर्थ ही यही है कि शरीर ये कह रहा है कि कुछ करो, यहाँ कुछ अड़चन आ गई है, इस कांटे को अलग करो। तुम्हें दिल में दर्द होता है, हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या कोई और पीड़ा होती है, तब शरीर कहता है कि भाई कुछ करो, अड़चन आ गई है, हार्ट अटैक आने वाला है, सांस बंद होने वाली है, इस कांटे को अलग करो। ठीक इसी प्रकार से अहंकार का पता चलता है, आत्मा का पता नहीं चलता। आत्मा लापता है, उसकी अनुभूति होती है, अनुभव नहीं होता। उसकी प्रतीति होती है मगर प्रत्यक्ष नहीं होता। तुम मिट जाओगे तो सुख होगा, सुख द्वंद्व में होता ही नहीं। अभी भी कभी तुम्हारे जीवन में अगर सुख की एकाध किरण उतर आती है तो उसी क्षण तुम मिट जाते हो।
देखा तुमने सांझ को डूबता हुआ सूरज, आकाश में सतरंगे बादल, घर, नीड़ों को लौटते हुए पक्षी, सांझ की उतरती हुई पायलों की झनकार। अंधेरा आता है, रात उतरने लगी, सब शांत, सन्नाटा होने लगा और तुम क्षण भर को खो गए। डूबते सूरज को देखकर, लौटते पक्षियों को देखकर, आकाश में रंगीन बादलों को भटकते देखकर क्षण भर को तुम खो गए, क्षण भर को तुम ना रहे और तभी सुख हुआ। फिर पीछे तुम कहते हो कि बड़ी सुखद सांझ थी, बड़ा प्यारा सूरज डूब रहा था, या एक मित्र घर आ गया, बहुत दिन का बिछड़ा प्यारा घर आ गया, तुम छाती से लग गए, क्षण भर को तुम भूल गए, क्षण भर को अहंकार न रहा, क्षण भर को विस्मरण हो गया अपना, क्षण भर को सिरदर्द ना रहा। फिर पीछे तुम कहते हो बड़ा सुख मिला, मित्र को मिलकर बड़ा सुख मिला। मित्र को मिलकर सुख नहीं मिला, न सूरज को डूबते देखकर सुख मिला, न कोयल के गीत की झनकार सुनकर सुख मिला। सुख मिलता है तभी जब तुम किसी भी निमित्त से अहंकार को भूल जाते हो। अब मुझे सुन रहे हो, जिन्हें मुझे सुनकर सुख मिलता है वे जरा सोचें, सुख मिलता इसीलिए है कि मुझे सुनते सुनते तुम अपने को भूल जाते हो, और कोई कारण नहीं है। जो अपने को नहीं भूल पाता मुझे सुनते समय, उसे सुख नहीं मिलेगा। जिसके सिर में 1000 विचार चल रहे हैं, जो सोच रहा है, विचार कर रहा है, हिसाब लगा रहा है कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या नहीं, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसे सुख नहीं मिलेगा। जो मस्त हो गया, जो मेरे साथ एक हो गया, जो भूल ही गया कि है, तुम जब वहाँ मिट जाते हो, तुम जब वहाँ नहीं होते अहंकार की तरह, विचार की तरह, मन की तरह, जब वेदना नहीं होती तब भी तुम होते तो हो। देखते हो सन्नाटा है तुम्हारे आसपास, जैसे ही तुमने मेरी वीडियो लगाई सन्नाटा हो गया। कोई अचानक पास से गुजर जाएगा, उसे पता भी न चलेगा कि भाई तुम अपने घर में बैठे हो। बहुत से व्यक्ति हैं जो पूरा का पूरा परिवार मुझे सुनता है, 5-5, 6-6 जन हैं उनके परिवारों में, वो सुनते हैं। भला ऐसा भी कभी होता है कि 5 जन इकट्ठे बैठे हैं आज के ज़माने में और वो शांत होकर मुझे सुन रहे हैं? ऐसा नहीं होता आज के ज़माने में। आज के ज़माने में 5 तो छोड़ो, जहाँ 2 व्यक्ति इकट्ठे हो जाए ना, वहाँ बाज़ार भर जाता है। बाज़ार का बाज़ार, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, और तुम 5-5, 6-6 बैठे हो, मुझे सुन रहे हो पूरा का पूरा परिवार। अगर तुम मस्त हो रहे हो तो इससे पता चलता है कि तुम मेरे साथ एकाएक हो रहे हो। ऐसा हुआ, अजात शत्रु बुद्ध के समय का एक सम्राट, और जैसे सम्राट होते हैं सदा डरे हुए, ना मालूम कितने लोगों को मरवा डाला है उसने, अपने बाप तक को कैद में डाल दिया है। कैसे न डरेगा, कैसे न भयभीत होगा, कब कौन मार दे, कब कौन गोली चला दे, कब कौन छुरा भोंक दे। उसके वजीरों ने उसे कहा, बुद्ध का आगमन हुआ है, आप भी चलेंगे सत्संग को? उसने पूछा, कितने लोग बुद्ध के साथ आए हैं? पता चला 10,000 भिक्षु आए हैं। कहाँ ठहरे हैं? सब उसने पता लिया, ठिकाना लिया। उसने कहा, अच्छा मैं चलूँगा। जब वह गया तो पूछता जाता कि अभी तक आया नहीं स्थान। तब उन्होंने कहा कि अब देखें, ये जो दूर अमराई दिखती है आमों की, बस इसी में बुद्ध ठहरे हैं। पास ही थी अमराई, थोड़े ही कदमों का फासला। अजात शत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली। वजीरों ने कहा, आप तलवार क्यों निकाल रहे हैं? उसने कहा, मुझे शक होता है, मुझे किसी धोखे का शक होता है। अगर 10,000 लोग यहाँ ठहरे हैं तो बाजार मचा होता, ना कोई आवाज़ है, ना कोई शोरगुल है। यहाँ तो लगता है अमराई खाली पड़ी है, मुझे कोई चहल पहल नहीं दिखाई पड़ती। तुम मुझे कुछ धोखा तो नहीं दे रहे हो?
तुम मुझे किसी षड्यंत्र में तो नहीं डाल रहे हो? वे वजीर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत होकर तलवार भीतर कर लें, म्यान में डालें। आपको बुद्ध के पास के लोगों का पता नहीं है। वे ऐसे हैं जैसे नहीं है। उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है। यही तो रहस्य है, यही तो उनका रस है, यही उनका आनंद है कि वे मिट गए हैं और मिटकर हो गए हैं। एक और ढंग है उनके होने का, उनकी शैली और है। वे ध्यान को उपलब्ध लोग हैं। आप तो तलवार भीतर कर लें, आप व्यर्थ परेशान न हो, कोई षड्यंत्र नहीं है। जरा 4 कदम और हम पहुंच जाते हैं अमराई में। और अजात शत्रु अमराई में पहुंचा तो चौंक गया। तलवार उसने यद्यपि रख ली म्यान में, लेकिन मुट्ठी पर उसका हाथ रहा। जब अमराई में पहुंच गया तब उसने तलवार से हाथ छोड़ा। निश्चित ही 10,000 लोग थे। सन्नाटा था। बुद्ध के साथ चुपचाप बैठे थे। समय था ध्यान का, सब ध्यान में लीन थे, जैसे वहां एक भी व्यक्ति ना हो। तुम्हें मुझे सुनकर कभी जब सुख की थोड़ी सी झलक मिलती है तो वह इसीलिए मिलती है कि तुम उस घड़ी में अपने को भूल गए होते हो। मिट तो नहीं जाते, तुम होते तो हो ही, मगर ये होने का नया ढंग है, ये नई शैली है। एक होने का ढंग है रुग्ण, बीमार, विक्षिप्त, ज्वरग्रस्त, और एक होने का ढंग है स्वस्थ, शांत, निर्मल, ध्यानस्थ। आनंद भाई, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो मैं सुख की तलाश करता हूँ, जीवन भर सुख की ही खोज करता रहा हूँ, सुखी होने की आशा में ही जीता रहा हूँ। लेकिन तुमने सुख पाया कहाँ? जरा इस पर विचार करके देखो। जीवन भर सुख पाने के लिए जिए हो, सुख मिला कहाँ? तुम्हारी उम्र 45 वर्ष की हो गई है। अगर जीवन भर कोई सुख पाने की तलाश करे और सुख न मिले तो विचार तो करना चाहिए, कहीं हमारी खोज में ही बुनियादी भूल तो नहीं है। और तुम्हारी अकेले की ही बात होती तो ठीक था। इस जगत में किसको सुख की खोज करने से सुख मिला है? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं मिला है। जो सुख की खोज करता है वह तो सुख पाता ही नहीं, जितनी खोज करता है वह उतना सुख दूर होता चला जाता है। क्योंकि जितना खोज करता है उतना ही अहंकार, और अहंकार को बचाकर कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही हुआ कि सिरदर्द को बचाकर तुम चाहते हो कि सिरदर्द ठीक हो जाए। ये असंभव है। तुम चाहते हो कांटा तो गड़ा रहे पाँव में, कांटे से तुम्हें मोह हो गया है। हो सकता है कांटा सोने का हो, हीरे जवाहरात जड़ा हो कांटे का, तुम्हें मोह हो गया है। और तुम चाहते हो पैर में जो पीड़ा होती है वह भी मिट जाए। तुम असंभव की कामना कर रहे हो, और तुम ही नहीं, सारा जगत तुम्हारे जैसे ही लोगों से भरा है आनंद भाई। और यहाँ तुम दुखी ही दुखी लोग देखते हो। यहाँ कब तुम्हें सुखी आदमी मिलता है? बड़ी मुश्किल से। और जब भी सुखी आदमी मिलेगा वह तुमसे यही कहेगा कि मिट जाओ तो सुख है। सुख होता ही तब है जब तुम नहीं होते। तुम्हारे और सुख के दोनों के साथ साथ होने का कोई उपाय नहीं। तुम कांटे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे मिट जाने पर भी तुम्हारा एक और तरह का होना शेष रह जाता है, लेकिन वह होना बड़ा भिन्न है। उस होने का नाम ही आत्मा है। तो होने के 2 ढंग हैं, एक अहंकार और एक आत्मा। अहंकार दुखद ढंग है होने का, नारकीय ढंग है होने का। आत्मा सुखद ढंग है होने का, आनंद पूर्ण ढंग है होने का। अहंकार को पकड़ोगे तो आत्मा से चूकते रहोगे, अहंकार छोड़ोगे तो आत्मा की उपलब्धि तत्क्षण हो जाती है। अहंकार को तो छोड़ना ही होगा, इसे बिना छुड़े कोई उपाय नहीं है। और छोड़कर तुम पाओगे मिटे नहीं, पहली दफा हुए, छोटे से बड़े हुए, जैसे बूंद सागर में गिर जाए।
तो लगता तो ऐसा ही है कि मिट गई बूंद, मगर ये एक तरह से लगता है कि मिट गई। अहंकार की तरफ से लगता है कि मिट गई, जरा दूसरी तरफ से भी तो सोचो, एक और तरफ से भी द्वार खुलता है कि बूंद सागर हो गई। अब इससे भी छोटी सी उदाहरण पर ले आओ। पानी गिलास में भरा है। अब पानी जो गिलास में भरा है उसमें उंगली डाली तुमने, उंगली जैसे ही निकाली, उंगली के साथ एक बूंद चिपकी हुई होती है। अब जो वो बूंद तुम्हारी उंगली से चिपकी हुई है, अब दोबारा वो बूंद तुम गिलास के पानी में मिला दो तो वो बूंद तो मिट गई जो तुम्हारे उंगली से चिपकी थी, परंतु वो पूरा का पूरा पानी का गिलास हो गई। उसी तरह से जब बूंद मिटती है तो वो सागर हो जाती है। जब बूंद सागर में गिरती है तो होता क्या है, घटना क्या घटती है, उसकी सीमाएं टूट जाती हैं। बूंद तो नहीं टूटती, बूंद तो अब भी है, चाहे गिलास की हो चाहे समुद्र की हो, मगर अब सीमित नहीं है। वह जो क्षुद्र सी सीमा थी वह सीमा खो गई, वह अब सागर की सीमा के साथ लीन हो गई। और अब बूंद उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा सागर है, उतने ही बड़े तुम हो जितना बड़ा सागर है। चाहो बूंद की तरह रहो, ये एक ढंग है अहंकार का। फिर दुखी रहोगे, क्योंकि जब तक तुम बंधे बंधे रहोगे, सीमा में रहोगे तो दुख है, क्योंकि सीमा में बंधन है, क्योंकि सीमा जेल खाना है। नाचोगे कैसे, गाओगे कैसे, हर तरफ दीवार आ जाती है, कहीं पंख फैलाने का मौका नहीं मिलता, आकाश नहीं मिलता उड़ने को। ये तुम्हारे जीवन भर का अनुभव है कि तुमने सुख खोजा और सुख पाया नहीं। अब तुम कहते हो मैं सुखी होना चाहता हूँ। सभी होना चाहते हैं, मगर सभी दुखी हैं, ये बात मेरी ख्याल में रखना। सभी सुखी होना चाहते हैं और सभी दुखी हैं। ये दुर्घटना कैसे घट रही है? जब सभी सुखी होना चाहते हैं तो अधिकतम लोग तो सुखी होने ही चाहिए। हाँ, कुछ लोग भूल चूक करें, समझ में आ जाएगा, मगर हालत उल्टी है। सभी सुख चाहते हैं और सभी दुखी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुख की चाह में ही दुख पैदा होता है? क्योंकि जिन्होंने सुख की चाह छोड़ दी उनके वक्तव्य बड़े भिन्न हैं। वे कहते हैं सुख की चाह छोड़ी कि हम सुखी हो गए, इसीलिए उन्होंने सुख के लिए नया नाम खोजा, आनंद, ताकि तुम्हें भ्रांति ना हो, नहीं तो तुम यही समझोगे कि तुम्हारा ही सुख है। इसलिए बुद्ध नहीं कहते कि सुख मिलेगा, क्योंकि सुख कहने से पुरानी भ्रांति को कहीं बल ना मिले, कहीं तुम सुख की खोज में ही ना लगे रहो। तो संत पुरुष कहते हैं वासना छोड़नी होगी, कामना छोड़नी होगी, तृष्णा छोड़नी होगी। ये जो सुख की कामना है, यही तुम्हारे दुख का आधार है। जिस दिन तुम ये देख लोगे, उसी दिन धर्म का सूत्रपात होता है। लेकिन तुम तो ये कह रहे हो कि मैं जो भी करता हूँ सुखी होने की आशा में करता हूँ, पर ये तो देखो कि मिलता तो दुख है। तुम्हारी आशा से क्या संबंध है? तुम ऐसा ही समझो कि तुम तो बड़ी आशा से रेत से तेल निचोड़ना चाहते हो, मगर निकलता कहाँ तेल? तुम्हारी आशा से रेत से तेल निकल भी नहीं सकता। तुम्हारी आशा से रेत से तेल निकलने का संबंध क्या है? रेत में तेल होना चाहिए तो निकले, और तुम चारों तरफ लोगों को देख रहे हो कि सब रेत को पीस रहे हैं, तेल निकालने की कोशिश में लगे हैं, तेल का कोई पता नहीं। तुम सुख की आशा से पाए नहीं सुख, सुख की आशा में भ्रांति है। सुख की आशा से ही दुख पैदा होता है। कैसे दुख होता है सुख की आशा में, उसे समझो। तुम सोचते हो बड़े महल में आवास हो जाए तो सुख हो। अब तुमने दुख के उपाय शुरू किए। अब तुम जिस झोंपड़े में रहते हो, इसमें तुम्हें सुख नहीं हो सकता। पहली बात, तुलना सामने आ गई, तोल तलैया शुरू कर दिया तुमने। ये महल तुम्हें सुख का सपना दे रहा है,
तुम्हारा झोंपड़ा इस महल के कारण इस महल की तुलना में बहुत भद्दा हो गया, बहुत कुरूप हो गया, बहुत छोटा हो गया, बहुत तुच्छ हो गया। नहीं तो कोई झोंपड़ी तुच्छ नहीं है, तुलना में ही तुच्छ होता है। अब मैं यहाँ किराए के मकान में रह रहा हूँ, तो ये किराए का मकान कोई तुच्छ तो नहीं। भला मैं रह तो रहा हूँ, गर्मी सर्दी ठंड से और बारिश से मुझे बचाए तो रहा है। ये बात है। झोंपड़ा अपने आप में सिर्फ झोंपड़ा है, रहने की जगह है, ना अच्छा है ना बुरा है, एक सुविधा है। लेकिन जैसे ही तुमने महल पर नजर बांधी, तुम दुखी हो गए। रहोगे तो अभी झोंपड़े में, एकदम से महल में नहीं पहुंच जाओगे। रहोगे झोंपड़े में, लेकिन अब दुखी हो गए। अब दुखी रहोगे। तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे और तुमने कहा जब तक लाख ना हो जाएंगे तब तक मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। बहुत से मुझे प्रश्न पूछते हैं कि भैया 12, 15, 20,000 में क्या बनता है। मैं कह देता हूँ भाई बहुत कुछ होता है, मेरी कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है ही नहीं। थोड़ा कहीं जाना होता है, वहाँ खर्च हो जाते हैं। तो थोड़ा कहीं खाना पीना होता है, घर के राशन पानी लाना होता है, वहाँ खर्च हो जाते हैं। और थोड़ा किराए में चला जाता है। उसके अलावा जो बचता है 500, 1000 या 2000, वो कोई मांगता है मेरा मित्र, उसे दे देता हूँ। मेरे पास बहुत है, कोई मुझे ऐसी कमी है नहीं। 12, 15, 20,000 बहुत होते हैं। इतने में भी बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने। अब तुम लोग क्या सोचते हो, 10,000 रुपये हैं, लाख ना हो जाएं, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। अब 10,000 में सुख नहीं मिलता, 10,000 में पीड़ा मिलती है तुम्हें। कष्ट होता है कि सिर्फ 10,000, बस 10,000। गरीबी पता चलती है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति हुआ, एंड्रयू कार्नेगी। तो जब वो मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा। एंड्रयू कार्नेगी की एक मैंने बायोग्राफी भी पढ़ी है। उसमें उसने पैसा कमाने का जिक्र किया था कि हाउ टू बी मिलीनियर विलीनियर, ऐसी कोई किताब थी। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था। अच्छी किताब थी। तो वो एंड्रयू कार्नेगी मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा। मरने के 2 घंटे पहले जो व्यक्ति उसकी जीवन कथा लिख रहा था, उसने पूछा कार्नेगी से कि आप तो तृप्त जा रहे होंगे, आप तो संतुष्ट जा रहे होंगे, 10 अरब रुपया छोड़कर कोई आदमी नहीं मरा है नगद। एंड्रयू कार्नेगी ने आंखें खोली और बड़ी उदासी से कहा कि मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ, मैं पराजित जा रहा हूँ, मैं दुखी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी योजना 100 अरब रुपए कमाने की थी। 90 अरब से हार हुई है मेरी, कोई छोटी मोटी हार नहीं है। अब तुम थोड़ा समझो, 10 अरब जिसके पास है वह कह रहा है 90 अरब से मेरी हार हुई है, कोई छोटी मोटी हार नहीं है मेरी। अगर इस तरह से सोचो तो तुम कहीं ज़्यादा सफल हो, क्योंकि 90 अरब से नहीं हारे हो। तुमने अगर 10,000 चाहे थे और 1000 ही तुम्हारे पास हैं तो 9 ही 1000 से हारे हो। तुम्हारा दुख छोटा है, एंड्रयू कार्नेगी का दुख बड़ा है, निश्चित बड़ा है। मेरे ख्याल से शायद उसकी बायोग्राफी थी थिंक एंड ग्रो रिच में, जो लिखी गई है नेपोलियन हिल द्वारा। आ गया याद मुझे, वो उसी की किताब है जिसमें उसने पैसा कमाने के बारे में बहुत सारी स्कीम्स बताई हैं कि किस किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से उसने बताया है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई एंड्रयू कार्नेगी का दुख बड़ा है, 90 अरब रुपए का दुख है, छाती पर पत्थर है, हिमालय रखा है, मगर 10 अरब रुपए कष्ट दे रहे हैं उसे, ये समझो। क्योंकि 100 अरब की योजना है। तुमने अगर महल पर नज़र बांध ली तो तुम झोंकड़े में दुखी हो गए। पहली बात, दुख की शुरुआत हो गई। तुम्हारा दुख उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा महल तुमने अपनी कल्पना में सोचा है, उसी अनुपात में होगा तुम्हारा दुख। ख्याल रखना, एंड्रयू कार्नेगी की बात कि 90 अरब रुपयों से हार कर जा रहा हूँ, पराजित, सर्वहारा। भिखमंगा भी इस तरह बुरी तरह से नहीं मरता, क्योंकि भिखमंगे की योजना ही बड़ी नहीं होती, तो दुख बड़ा नहीं हो सकता। दुख तुम्हारी आशा के अनुकूल होता है,
आशा के अनुपात में होता है और तुम्हारी बड़ी आशाएं हैं, ये मिले वह मिले। ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं, कहने लगे मुझसे कि भाई मैं इतने इतने रुपए कमाना चाहता हूँ, परंतु इतने रुपए ही कमा पा रहा हूँ। उनकी भी मैंने यही तकलीफ़ देखी। उनको कोई 20-25 लाख शायद इतना ही कुछ घूम रहा है उनका सर्कल, तो वो चाहते हैं कि करोड़ों का घूमे। अरे भैया इतना क्या कम है। कुछ ऐसे हैं जो 300 रुपया दिन की दिहाड़ी लेते हैं, जो 12 से 15 हज़ार ही कमा पाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। जितनी तुम्हारी कामनाएं हैं उतना बड़ा तुम्हारा दुख है। जियोगे तो तुम वहाँ जहाँ तुम हो, और आशाएं तुमने बांध रखी हैं बड़ी बड़ी, वे सब तुम्हारे आसपास प्रेतों की तरह खड़ी हो गई हैं। तुम्हें सताएंगी, बुरी तरह सताएंगी। इससे तुम दुखी हो रहे हो। तुम दुखी अपनी जीवन की स्थिति के कारण नहीं हो रहे हो, तुम अपनी तृष्णाओं के कारण दुखी हो रहे हो। तो जितनी बड़ी तृष्णा होगी उतना बड़ा दुख होगा। तो मेरी सलाह तो सभी को है, जो व्यक्ति 20,000 कमाता है उसी में संतुष्ट रहे, ज़रूरतें पूरी करे। क्या रखा है इच्छाओं में? इच्छा पूरी करनी है तो भाई मेहनत करो। अगर कोई व्यक्ति लाख कमा रहा है उसी में संतुष्ट रहे। अगर नहीं संतुष्ट रहना है तो कम से कम सब्र तो करो। कोई 20 लाख कमा रहा है महीने का तो उसी में सब्र रखो, संतुष्टि रखो। क्या रखा है फालतू की दौड़ दाड़ में? फालतू की भीड़ में भागने से क्या मिलेगा तुम सबको? उसी में संतुष्ट हो जाओ। जितना मालिक दे रहा है शुक्र किया करो उसका, उसकी दया मेहर और बख्शिश का शुक्रिया अदा किया करो परमात्मा का। एक फकीर था अकबर के ज़माने में, मरने के करीब आया तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, लोग फेंकते जाते हैं, मैं इस गांव के सबसे गरीब आदमी को दे देना चाहता हूँ। बहुत लोग आए, गरीब के दावेदार आए, बिल्कुल नंगे फकीर आए। उन्होंने कहा हमसे ज़्यादा गरीब और कौन होगा, हमारे पास कपड़ा भी नहीं है। मगर उसने कहा कि ठहरो, अभी सबसे बड़े गरीब आदमी को आने दो। लोगों ने कहा लेकिन अब और तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो भैया, अब और कौन गरीब होगा? ये देखते आदमी लंगड़े लूले कोड़ी नंगा, अब और क्या होगा? इसके पास कुछ भी नहीं है। और भी आए, कोई अंधा था, कोई कुछ था तो कोई कुछ था। मगर वह आदमी कहने लगा कि नहीं, सबसे बड़ा गरीब आदमी जब आएगा तब। और जिस दिन अकबर की सवारी निकली उसके झोंपड़े के सामने से, उसने पूरी थैली जाकर अकबर को भेंट कर दी। अकबर को भी खबर लग गई थी, उसकी खबर थी कि उसने ये घोषणा कर दी है। अकबर ने कहा कि मामला क्या है, तुम मुझे दे रहे हो? तुमने तो घोषणा की थी सबसे बड़ी गरीब को। वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा तुमसे बड़ा गरीब इस राजधानी में कोई और नहीं। मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, इसलिए तुमको दे रहा हूँ। हालांकि मेरी थैली से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। पत्र पुष्प समझो, फूल की पंखुड़ी तुम्हारी तृष्णाओं के जाल में, कुछ इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम सबसे बड़े गरीब आदमी हो यहाँ, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षाएं और इच्छाएं सबसे बड़ी हैं। आकांक्षाओं के अनुपात में आदमी गरीब होता है, उसी अनुपात में दुखी होता है। फिर तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत हैं। सुंदरतम देह होनी चाहिए तो गरीब हो गए, कुरूप हो गए। धन होना चाहिए तो निर्धन हो गए। महल होना चाहिए तो जिस मकान में रहते थे वह झोंपड़ा हो गया, झोंपड़पट्टी हो गया। एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए, क्लियोपेट्रा जैसी सुंदर हो, नूरजहां हो, मुमताज महल हो, आज के ज़माने की हीरोइंस हो। बस तुम्हारी स्त्री एकदम कुरूप हो गई, बेढंगी हो गई। तुम्हारा बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बुद्धिमान हो, इलोन मस्क जैसा, बस अड़चन हो गई। अब तुम्हारा बेटा बुद्धू हो गया। अब तुम दुख ही दुख में घिरे जा रहे हो। फिर तुम हिसाब लगा सकते हो, अपनी लिस्ट बनाना कि क्या क्या तुम चाहते हो जिससे तुम सुखी होगे, उसी के कारण तुम दुखी हो। ज़रा लिस्ट को विदा कर दो। तुम्हारा बेटा है। एल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला या इलोन मस्क से क्या लेना देना, बिल गेट्स से क्या लेना देना। और अगर तुम किसी से तुलना न करो, और जो आशा नहीं करता वह तुलना नहीं करता। तुलना
आशा की छाया है, तब तुम्हारा बेटा जैसा है वैसा है। वो तुम जब बीमार हो जाओगे तो पानी सबसे पहले वही पूछेगा। अगर तुम भी उसमें आशाएं लगाओगे फिर तो ना पूछेगा। जरा भी दुख देने वाला नहीं है, कोई कारण दुख का नहीं रह गया। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो तुम 10,000 रुपए से जो सुख ले सकते हो लोगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं बहुत जिनके पास 10 रुपए भी नहीं है। और जिनके पास 10 रुपए नहीं है वे सोचते हैं 10,000 रुपए हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। तुम जरा सोचो, तुम्हारे पास 10,000 हैं मगर तुम सुखी कहाँ हो? और तुम सोचते हो 10 अरब हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। तो एंड्रयू कार्नेगी का विचार करना। एंड्रयू कार्नेगी के पास 10 अरब हैं, सुखी कहाँ है? तुम्हारी तुलनाओं को विदा करके देखो तो तुम अचानक पाओगे दुख के पहाड़ कट गए, छंट गए। फिर तुम चाहे 10 करोड़ कमाते हो उसमें भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी दौड़ ना रही। अगर परमात्मा की मौज से वो 10 करोड़ 100 करोड़ हो गए तो भी तुमको क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी तो मौज ही मौज है। बुद्ध ने कहा है, तृष्णा दुख का मूल है। तो एक बात, तृष्णा जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा दुख होता चला जाएगा। दूसरी बात, तुम अगर इन तृष्णाओं को किसी तरह पूरा भी कर लो, सारी जिंदगी दुख उठा उठा कर, नरक झेल झेल कर, भीख मांग मांग कर, चोरी करके, बेईमानी करके, सब तरह की जालसाजियां करके किसी तरह तुम महल में पहुंच जाओ तो भी तुम सुखी नहीं हो सकोगे, क्योंकि वासना का दूसरा रंग भी समझ लो। जो मिल जाता है वासना उसी को भूल जाती है, जो नहीं मिलता उसी को याद रखती है। 10,000 रुपए हैं तो लाख की मांग करती है, जब लाख हो जाएंगे तो 10 लाख की मांग करेगी। तुम्हारी और तुम्हारी वासना का अंतर सदा उतना ही रहता है जितना पहले था, उसमें अंतर नहीं पड़ता। वासना और मनुष्य के बीच जो संबंध है वह क्षितिज जैसा है। जैसे दूर पास ही कुछ मील चलकर आकाश जुड़ता हुआ लगता है पृथ्वी से। तुम सोचते हो घंटे 2 घंटे चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा जहां आकाश जमीन से मिलता है, या बहुत होगा तो सांझ, सुबह चलूंगा तो सांझ तक पहुंच जाऊंगा। मगर तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जितने तुम आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आसमान आगे बढ़ जाता है। आसमान कहीं नहीं है, सिर्फ आभास है। ऐसी ही तुम्हारी वासना बढ़ती चली जाती है। तुम झोंपड़े में हो तो मकान मांगती है, मकान में होते हो तो महल मांगती है, महल में होते हो और बड़ा महल मांगती है। वासना का अर्थ होता है और मिले और मिले और मिले। वह वासना का स्वरूप है। वह कभी भी नहीं कहती कि बस पर्याप्त है। पर्याप्त शब्द वासना को आता ही नहीं, वह उसकी भाषा में ही नहीं है। इसलिए सुख होगा कैसे? तुम नहीं पहुंचे तब तक दुखी रहोगे, और पहुंच गए तो नए दुख का और नए आकाश निर्मित हो जाएंगे। और भी एक बड़े मजे की बात है, समझ लो कल्पना के लिए, सिर्फ उदाहरण के लिए, कि तुमने सब पा लिया जो तुम पाना चाहते थे, अब पाने को कुछ भी नहीं बचा। समझ लो ऐसा कभी होता नहीं है, न कभी हुआ है, न कभी होगा, लेकिन सिर्फ विचार के लिए, कल्पना के लिए दृष्टांत समझ लो। मान लो कि तुमने सब पा लिया जो तुम पाना चाहते थे। सुंदरतम स्त्री तुम्हें मिल गई, सुंदरतम महल तुम्हें मिल गया, सारी संपदा जगत की मिल गई, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो गए, तो क्या तुम सोचते हो तृप्ति हो जाएगी? मैंने सुना है सिकंदर जब भारत विजय के लिए आता था तो एक ज्योतिषी को उसने अपना हाथ दिखाया और कहा, मैं विश्व विजय को निकला हूँ, सारी दुनिया को जीत कर दिखलाना है। अब तक कोई आदमी ये नहीं कह पाया मैं करके दिखाऊंगा। ज्योतिषी ने हाथ देखा, उसने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तुमने इसके आगे के संबंध में सोचा? सिकंदर ने पूछा, आगे और क्या है? जब पूरी दुनिया जीत ली तो आगे क्या है? नहीं, उस ज्योतिषी ने कहा, इतना ही कहता हूं कि दूसरी कोई और दुनिया नहीं है। अगर जीत लोगे फिर क्या करोगे? और कहानी ये कहती है कि सिकंदर ये सुनकर उदास हो गया कि दूसरी दुनिया नहीं है, अभी जीती नहीं है।
मगर अगर जीत लोगे तो फिर करोगे क्या? तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षा एकदम से चारों खाने चित जमीन पर गिरे पड़ेगी। फिर करोगे क्या? एकदम उदास हो जाओगे, एकदम हार जाओगे, करने को कुछ बचेगा नहीं। आत्मघात के अतिरिक्त और क्या बचेगा? और कहते हैं सिकंदर उदास हो गया था ये बात सुनकर कि दूसरी कोई दुनिया नहीं, उसके हाथ पैर शिथिल हो गए थे। अभी ये दुनिया जीती नहीं है, लेकिन अगर जीत लोगे तो फिर करोगे क्या? कल्पना कर लो कि तुमने सब पा लिया, फिर क्या करोगे? एकदम छाती धक्क से रह जाएगी, क्योंकि करने की आशा में जीते रहे हो। ये करना है, वह करना है, उसी में उलझे रहे हो। मेरी खुद की दादी करते करते ये करना है, वो करना है, इस खेत में गेहूं काटना है, उसमें बोनी है, ये करते करते मर गई। अब सब मिल गया, अब कुछ करने को नहीं बचा। अब तुम्हारी दौड़ धूप, तुम्हारी अतीत की यात्रा सब व्यर्थ हो गई। अगर तुम्हें सब कुछ पा लिया जो तुम पाना चाहते थे, अब तुम करोगे क्या? जरा सोचो उस विषाद को जो तुम्हें घेर लेगा। कोई आशाओं, कल्पनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं के माध्यम से सुख तक तो पहुंचता नहीं, दुख बहुत झेलता है। तुम पूछते हो मैं सुखी होना चाहता हूं और जो भी करता हूं सुखी होने की आशा में ही करता हूं। ये तो ठीक है, ये तो सभी कर रहे हैं। दूसरी बात गौर करो, इसी कारण दुख पैदा हो रहा है। एक बार जरा क्षण भर को ऐसा सोचो कि 24 घंटे के लिए सारी कामना छोड़ दो, सुख की कामना भी छोड़ दो। 24 घंटे में कुछ हर्जा नहीं हो जाएगा, कुछ खास नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसे भी इतने दिन वासना कर कर के क्या मिल गया तुम्हें? 24 घंटे मेरी मानो, 24 घंटे के लिए सारी वासना छोड़ दो। कुछ पाने की आशा मत रखो, कुछ होने की आशा मत रखो। एक क्रांति घट जाएगी 24 घंटे में। तुम अचानक पाओगे जो है परम तृप्तिदायी है। जो भी है, रूखी सूखी रोटी भी बहुत सुस्वादु है, क्योंकि अब कोई कल्पना न रही, अब किसी कल्पना में उसकी तुलना न रही। जैसा भी है परम तृप्तिदायी है। ये अस्तित्व आनंद ही आनंद से भरपूर है, पर हम इसके आनंद भोगने के लिए कभी मौका ही नहीं पाते। हम दौड़े दौड़े हैं, भागे भागे हैं, हम ठहरते ही नहीं। हम कभी 2 घड़ी विश्राम नहीं करते। इस विश्राम का नाम ही ध्यान है। वासना से विश्राम ध्यान है, तृष्णा से विश्राम ध्यान है। अगर तुम 1 घंटा रोज सारी तृष्णा छोड़कर बैठ जाओ, कुछ ना करो, बस बैठे रहो, मस्ती आ जाएगी, आनंद छा जाएगा, रस बहने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें ये बात दिखाई पड़ने लगेगी, जब घंटे भर में रस बहने लगता है तो फिर इसी ढंग से 24 घंटे क्यों ना जिए। लेकिन तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो, जो सभी करते हैं। तुम कहते हो अब मैं धर्म साधने आया हूं, सो भी उसी आशा से। बस चूक जाओगे मेरे भाई, क्योंकि वही आशा अधर्म है। सुख पाने की वासना ही अधर्म है। इसीलिए कोई धर्म के द्वारा सुख पाने की वासना करे तो चूक गया, बात ही गलत हो गई। हाँ, धर्म से सुख मिलता है, लेकिन धर्म से सुख मिलना चाहिए ऐसी कामना से नहीं मिलता। फिर से कह देता हूं, धर्म से सुख मिलता है, लेकिन धर्म से सुख मिलना चाहिए ऐसी कामना करने से नहीं मिलता। नहीं समझ आए दोबारा सुन लेना। ये जरा उलझन की बात लगेगी तुम्हें, इसे तुम लक्ष्य नहीं बता सकते। ये परिणाम है। ऐसा होता है जब सब वासना छूट जाती है, कोई आशा नहीं रह जाती, तब सुख बरसता है। लेकिन तुम इस आशा में अगर बैठो कि चलो ठीक है, ध्यान करने से सुख बरसेगा, इसीलिए ध्यान करें, बस चूक गए। क्योंकि वह सुख की वासना शेष है। सुख की वासना दुख पैदा करवाती है। तुम आधा घड़ी बैठोगे और करवटें बदलने लगोगे और घड़ी देखने लगोगे, कहोगे अभी सुख नहीं बरसा और समय बीता जा रहा है। इतनी देर दुकान पर ही बैठ लिए होते, कुछ और 4 पैसे कमा लिए होते, ये फिजूल समय गया। ये कहाँ की नासमझी में पड़ गए, अभी तक तो कुछ सुख नहीं बरसा।
बार बार आंखें खोल खोल कर देख लोगे कि अभी आता है परमात्मा कि नहीं, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी या नहीं, अभी तक तो आया नहीं। और ये घड़ी जा रही है और ये घंटा बीता और ये व्यर्थ गया। इतनी देर में कुछ और कमा लेते, बैंक बैलेंस थोड़ा और बढ़ जाता, या फिल्म ही देख आते, या अखबार ही पढ़ लेते, कुछ काम तो पड़ता। ये खाली बुद्धू की तरह बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं, इसमें क्या मिल रहा है। अगर तुम सुख की आशा से बैठे तो ध्यान में बैठे ही नहीं पाओगे। ध्यान में तो बैठने का अर्थ होता है जिसने एक सत्य पहचान लिया कि सुख की कामना से सुख नहीं मिलता, जिसने सुख की कामना की व्यर्थता देख ली, अब जिसकी दौड़ धूप अपने आप शिथिल हो गई। इसीलिए कभी कभी चुप बैठ जाता है, करने को कुछ नहीं है, बैठा है, जाने को कहीं नहीं है कुछ, खोजने को नहीं है कुछ, सन्नाटे में डूबा है, परिधि खो जाती है, केंद्र का उदय हो जाता है, तुम तत्क्षण अपने भीतर मौजूद हो जाते हो। वही मौजूदगी, वही साक्षात्कार और सुख बरस जाता है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुख मिलता है, मगर जो लोग ध्यान से सुख पाना चाहते हैं उनको नहीं मिलता। ध्यान से सुख उनको मिलता है जो सुख पाने की सारी आकांक्षा को व्यर्थ समझकर, कूड़ा करकट समझकर फेंक देते हैं, जो कहते हैं अब सुख इत्यादि चाहिए ही नहीं, अब तो जैसे हैं ऐसे ही जिएंगे, अब कुछ मांगेंगे नहीं, रह चुके भिखमंगे बहुत, अब नहीं भीख, अब जो परमात्मा देगा, जैसा देगा उसको वैसे ही आनंद भाव से स्वीकार करें। उसका प्रसाद जो भी बरसेगा, जैसा भी आएगा, नाचेंगे, मग्न होंगे। इस अहोभाव में तुम अपने घर लौट आते हो और तब तुम चकित होकर देखोगे तुम सुखी हो, सारा अस्तित्व सुखी है कि तुम जैसे हो वैसा ही सारा अस्तित्व हो जाता है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। नए नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारी आभा और विराट की आभा मिलन करने लगी, आलिंगन करने लगी। तुम वृक्षों में फूल खिले देखोगे और लगेगा तुम ही खिल गए, कोयल कूक उठेगी और लगेगा तुम कूक उठे, झरना बहेगा और लगेगा तुम बहे, चांद उगेगा और लगेगा कि भीतर भी चांद उगा। सारा अस्तित्व एक अपूर्व आनंद से भर जाता है। बस तुम ठहरो, ठहरने का नाम है ध्यान। ठहरे पाँव तो आ जाए पाँव, रुके पाँव तो आ गया गाँव। आशा तृष्णा दौड़ाए रखती है, रुकते नहीं पाँव, आता नहीं गाँव। तुम कहते हो अब मैं धर्म करने आया हूँ, सो भी उसी आशा में, फिर तुम चूक जाओगे। आप कहते हैं अहंकार को मिटाओ, और इससे मुझे ऐसी प्रतीति होती है कि अहंकार को मिटने से मैं मिट जाऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सत्य नहीं है। अहंकार तुम हो नहीं, इसलिए अहंकार के मिट जाने से तुम कैसे मिट जाओगे। अहंकार तुम्हारी भ्रांति है। ऐसे ही समझो कि एक आदमी रामलीला में श्री राम का पाठ अदा करता है और समझ लेता है कि मैं श्री राम हूँ, और घर आता है, लिए धनुष बाण मोर मुकुट बांधे। उसकी पत्नी कहती है उतारो, रखो ये धनुष बाण, ये मोर मुकुट, हो गया नाटक बहुत, अब रामलीला खत्म हो गई। वह कहता है अगर मैं ये उतार दूंगा तो मैं ही मिट जाऊंगा, मैं श्री राम हूँ। तुम इसको पागल नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। ये अभिनय को असलियत समझ लिया है। तुम्हारा अहंकार क्या है? इस जीवन के बड़े रंगमंच पर खेला गया अभिनय, एक नाटक। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम नाम लेकर नहीं आए थे, फिर तुम्हें एक नाम दे दिएगा मनदीप, कहा कि तुम्हारा नाम राम, बस तुम राम बन गए।
आए थे बिना नाम कोरे कागज की भांति, लिख दिया औरों ने नाम कि ये रहा तुम्हारा नाम। मनदीप हो गए तुम, राम हो गए तुम, आनंद हो गए तुम, तब से तुम अपने को यही मान रहे हो। अब अगर कोई राम या मनदीप को गाली दे दे, तुम झगड़ने को खड़े हो जाते हो। तुम्हें यह ख्याल ही भूल गया कि तुम बिना नाम के हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं था। ये तो तुम्हारे माँ बाप को सूझ गया, राम या मनदीप। अगर मुसलमान घर में पैदा हुए होते तो अब्दुल्ला, ईसाई घर में पैदा हुए होते तो एल्बर्ट। ये तो नाम कोई भी दिया जा सकता है। नाम तुम नहीं हो। नाम से अपने को समझ लिया है कि मैं हूं, और देह भी तुम नहीं हो। जरा गौर करो, माँ के पेट में पहले दिन जब तुम थे तो नंगी आंखों से तो देखे भी नहीं जा सकते थे। वह तुम्हारी देह थी। बड़ी खुर्दबीन होती, माइक्रोस्कोप होती है तो देखे जा सकते थे। वह तुम्हारी देह थी। आज अगर तुम्हारे सामने उस देह का कोई चित्र रख दे, क्या तुम पहचान सकोगे कि ये मेरी देह है? कोई नहीं पहचान सकेगा। फिर पहले दिन जब तुम पैदा हुए थे, अगर आज उस दिन की तस्वीर तुम्हारे सामने रख दी जाए, क्या तुम पहचान सकोगे ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी देह थी? कितने तुम बदल गए हो। गंगा का कितना पानी बह गया, रोज तुम बदल रहे हो। आज तुम्हारी जो देह है कल नहीं रह जाएगी, लेकिन आज इस देह को पकड़े हो, कह रहे हो ये मैं हूं। कितनी बार देह बदल गई। वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में पूरी देह बदल जाती है। एक दफा आदमी 70 साल जिए तो 10 बार उसकी देह पूरी की पूरी बदल जाती है। मगर श्रृंखला जारी रहती है। श्रृंखला की वजह से भ्रांति हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, सांझ को हम दिया जलाते हैं, क्या तुम सोचते हो सुबह तुम उसी दिए को बुझाते हो? सोचते हम यही हैं कि जो सांझ जलाया था उसी को सुबह बुझाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये दिया तो रात भर बुझता रहा, नई ज्योति जलती रही, पुरानी बुझती रही। इसीलिए तो इतना धुआं पैदा हुआ। धुआं कहाँ से पैदा हो रहा है? जो ज्योति तुमने जलाई थी वह तो बुझती जाती है, वही धुआं होती जाती है। नई ज्योति उमगती आती है। पुरानी ज्योति की जगह नई ज्योति ले लेती है, लेकिन एकदम से लेती है जगह कि तुम देख नहीं पाते, फासला नहीं दिखाई पड़ता। सुबह तुम जिस ज्योति को बुझा रहे हो यह वही ज्योति नहीं है जो तुमने जलाई थी। हाँ, उसी की संतति है, उसी की श्रृंखला है, मगर वही नहीं है। तुम्हारे माँ के पेट में जो तुम्हारी देह थी, तुम उसी श्रृंखला में हो, उसी क्यू में हो, मगर वही नहीं हो। फिर इस देह से तुमने अपना संबंध बांध लिया है कि ये मैं हूँ। जरा गोरी चमड़ी हुई तो जरा अकड़ गए। फर्क क्या है गोरी चमड़ी में और काली चमड़ी में? फर्क बहुत थोड़ा है, यही को 500,000 का फर्क है। अभी तो बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन ऐसे आ गए हैं, बहुत सी सर्जरीज आ गई हैं जिससे काले को गोरा किया जा सकता है, गोरे को काला। स्त्री को पुरुष बनाया जा सकता है, पुरुष को स्त्री। तो देखो भाई, ना तुम नाक हो, ना तुम रंग हो, ना तुम आँख हो, तुम तो भीतर बैठे हुए साक्षी हो। जैसे जैसे तुम तोड़ते जाओगे संबंध, नाम भी नहीं, देह भी नहीं, विचार भी नहीं, क्योंकि विचार भी सब उधार है, दूसरों ने डाल दिए हैं। तुम विचार भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। यही है नेति नेति की प्रक्रिया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर अंत में कौन शेष रह जाता है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता? सिर्फ साक्षी शेष रह जाता है, देखने वाला शेष रह जाता है। साक्षी को इनकार नहीं किया जा सकता और सब इनकार किया जा सकता है। साक्षी में कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ भाव है, एक चैतन्य की दशा है, एक चिन्मय स्थिति है, मगर कोई अहंकार नहीं है। मैं का कोई रूप ही नहीं बनता है वहाँ। ध्यान की गहराइयों में जो जाते हैं वे पा लेते हैं जल्दी ही कि मैं तो बच जाता हूँ, तब भी जब सब मैं मिट जाता है। मैं तो सिर्फ नाटक है, मैं तो अभिनय मंच पर खेली गई बस लीला है। जिस दिन तुम ऐसा समझ पाओगे उस दिन ये भ्रांति तुम्हारी जारी नहीं रहेगी
कि अगर मैं मिट गया तो सुख किसको होगा। सुख साक्षी का स्वभाव है, होता नहीं, होने की जरूरत ही नहीं है। सुख तुम्हारा स्वभाव है। इस मैं की चट्टान के कारण तुम सुख को उपलब्ध नहीं कर पाते, झरना नहीं बह पाता। सुना है हश्र में एक हुस्ने आलमगीर देखेंगे, खुदा जाने तुझे या अपनी ही तकदीर देखेंगे। अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ेगी जब परमात्मा मिलता है। वह तुम्हारी ही आत्मा की तस्वीर है और कुछ भी नहीं। तुम ही अपने शुद्धतम रूप में परमात्मा हो। तुम्हारी ही आत्मा जब सारे अहंकारों से, सारी परतों से मुक्त हो जाती है और सिर्फ साक्षी मात्र, चित मात्र शेष रह जाता है, वही परमात्मा की दशा है। परमात्मा को कोई साक्षात्कार थोड़ी होता है कि खड़े हैं कि जयराम जी की और बातचीत की और निवेदन किया और प्रार्थनाएं की। परमात्मा वहाँ बाहर थोड़ी मिलता है, तुम्हारे भीतर है। तुम ही हो, तुम्हारे चैतन्य में, तुम्हारी चेतना में छिपा है। तुम्हारी चेतना का ही दूसरा नाम है परमात्मा। अहंकार की सीमाओं के कारण चेतना प्रकट नहीं हो पा रही है, इसे प्रकट होने दो। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मैं इतनी ऊंची बातें कह रहा हूँ, इसको समझेगा कौन, इन इशारों को समझेगा कौन। तुम सब तो मेरे पास आते हो, किसी को कोई दुख है, किसी को ये दुख है, किसी को वो दुख है। कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हो सकता है कल सत्संग में चर्चा करूँगा या आने वाले सत्संग में, कि गृहस्थ धर्म का कैसे पालन होता है, दुनियावी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें कैसे हासिल होती हैं, बताऊँगा उसके बारे में भी। कोई बात नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चेतना तो ऐसी होगी जो मेरी इन बातों को पकड़ पाएगा। फिर भी उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो बचे हैं उनके लिए तो आनंद है। बस आंख बंद करें और वाणी को सुनते जाएं, समझ आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। बस मज़ा लें, आनंद लें, मस्त हो जाएं। तो मैं कह रहा था कि अहंकार मिटता है, ये तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारी वास्तविक शुरुआत है, प्रारंभ है। लेकिन भूलें होती हैं आदमी से, आनंद की भूल सभी की भूल है। इसीलिए मैंने सोचा ये प्रश्न सबके लिए उपयोगी होगा। एक कहानी मैंने सुनी है। एक बादशाह, बड़ा सम्राट, शिकार करते हुए भटक गया, साथियों से छूट गया, शिकार को कुछ हाथ न लगा, मित्र भी कहाँ गए जंगल में पता न चला। थका मांदा, भूखा प्यासा एक किसान के झोंपड़े पर पहुंचा। किसान ने बड़ा स्वागत किया। नहीं उसे पता है कि सम्राट है यह। अपनी चारपाई पर बिठाया, रूखी सूखी रोटियां खिलाईं, ठंडा पानी पिलाया, बगीचे से फल तोड़ लाया। सम्राट चकित हुआ। सुस्वादु भोजनों का आदी था, मगर ऐसा स्वाद कभी ना मिला था। सच तो ये था, सम्राट होने के कारण भूख ही कभी उसे ठीक से न लगी थी। भूख लगने का मौका ही ना आता, भूख के पहले ही भोजन मिल जाता है। आज भूख लगी थी, श्रम किया था, जंगल में भटका था। रोज तो अपेक्षा थी, ऐसा मिले वैसा मिले। आज कोई उपेक्षा ही नहीं थी। आज तो हालत ये थी कि कुछ मिलेगा भी, इसकी भी संभावना नहीं थी। बिना अपेक्षा का मिला। और किसान ने ऐसे प्यार से, यद्यपि वह चारपाई गंदी थी, गरीब की चारपाई थी, मगर उस पर बैठा, ऐसा सुख पाया जैसा सिंहासन पर स्वर्ण के भी कभी न मिला था। 2 आम तोड़ लाया था किसान, कुएं से ठंडा पानी भर लाया था। सम्राट बड़ा तृप्त हुआ। बात की किसान ने कहा कि तेरा सम्राट कौन है, क्योंकि दिखाई पड़ गया सम्राट को कि वह उसे पहचान नहीं पा रहा है कि वह सम्राट है। तो उस किसान ने कहा कि नाम तो मुझे पता नहीं, मगर सुना है मैंने कि बड़े दयालु हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े बलशाली हैं। सम्राट ने कहा, तू देखना चाहेगा सम्राट को? किसान ने कहा, मेरे धन्यवाद अगर दर्शन हो जाएं कभी, मगर नहीं, कैसे हो सकेंगे। सम्राट ने कहा, तू आ, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जा। मुझे रास्ते का कोई पता नहीं, क्योंकि राजधानी तक जाने के लिए मुझे रास्ते को जानना है। उसे किसी भी तरह साथ ले जाना था, तो कह दिया सम्राट ने कि भाई तू राह बता देना मुझे, और मैं तेरा सम्राट से दर्शन भी करवा दूंगा, महल में तुझे ठहरवा भी दूंगा। सम्राट ने सोचा कि इसे भी चकित करूं। किसान बैठ गया घोड़े पर।
सम्राट के साथ बैठा। चल पड़े दोनों। रास्ते में किसान ने पूछा, एक बात पूछूं? राजधानी तो मैं कभी गया नहीं, बड़ी राजधानी, वहाँ वजीर भी होंगे, सेनापति भी होंगे, दरबार में बड़े बड़े लोग होंगे, मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट कौन है? सम्राट मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट कौन है? सम्राट ने कहा, तू फिक्र मत कर। जैसे ही हम राजधानी में प्रवेश करेंगे, जिस व्यक्ति को सभी लोग अपनी अपनी टोपियां और पगड़ियां उतारकर नमस्कार करें, और जो अपनी पगड़ी ना उतारे, टोपी ना उतारे, समझ लेना वही सम्राट है। सम्राट जानता था कि जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, लोग नमस्कार करना शुरू करेंगे सम्राट को। अपनी अपनी पगड़ियां उतारकर, सिर झुका झुका कर किसान पहचान जाएगा और हैरान होगा जानकर कि मैं सम्राट के घोड़े पर बैठा हूँ। आनंद मग्न हो जाएगा। जैसा आनंद इसने मुझे दिया है, उससे 1000 गुना आनंद मैं इसे दे दूंगा। तो राजधानी आ गई, शहर में प्रवेश भी हो गया और लोग पगड़ियां और टोपियां उतार उतार कर नमस्कार भी करने लगे। लेकिन किसान कुछ बोला नहीं, चुप्पी साधे रहा। सम्राट ने पूछा कि बात क्या है, समझ में आया कि नहीं? उसने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। आप भी पगड़ी नहीं उतारते, मैं भी पगड़ी नहीं उतारता, पता नहीं सम्राट कौन है, आप हैं कि मैं हूँ? ये तो बड़ी झंझट हो गई। तो वो तो खुद को ही सोच रहा था कि मैं सम्राट हूँ। उसी तरह से अहंकार ऐसी भ्रांति है। अहंकार को भ्रांति है, वहम है आत्मा होने का। अहंकार आत्मा नहीं है, मगर एक ही घोड़े पर दोनों सवार हैं, बहुत करीब करीब एक ही घोड़े पर सवार हैं। जैसे आदमी घोड़े पर सवार हो तो उसकी छाया भी तो घोड़े पर सवार होती है, बस ऐसे ही आत्मा के साथ अहंकार की छाया भी घोड़े पर सवार है। न आत्मा अपनी टोपी उतारती तो छाया की कैसे उतरेगी? छाया की भी टोपी लगी हुई है, छाया भी अकड़ी हुई है, छाया पूरा मजा ले रही है। तुम छाया को समझ लिए हो कि यही मैं हूँ। छाया के मिटने से तुम ना मिटोगे, और छाया तो खोनी ही पड़ेगी अगर प्रकाश में जाना है। अगर परम प्रकाश में जाना है तो छाया तो मिट ही जाएगी, छाया नहीं बच सकती। तुमने ये लोकोक्ति सुनी है कि देवताओं की छाया नहीं बनती। ये प्रतीक है कि जो परमात्मा के निकट हैं उनकी छाया नहीं बन सकती, उनका अहंकार नहीं बन सकता। इसीलिए स्वर्ग में देवताओं की छाया नहीं बनती। वे चलते तो हैं मगर उनकी छाया नहीं बनती। छाया तो अज्ञान में बनती है, अंधकार में बनती है, मूर्छा में बनती है। अहंकार मूर्छा की छाया है। मैंने सुना है एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी और जब बाहर आई अपनी मांस के, सूरज उग रहा था और उसने देखा लौटकर तो उसकी बड़ी छाया बन रही थी। बड़ी छाया, सुबह का सूरज लोमड़ी की बड़ी छाया बन रही थी। लोमड़ी ने कहा, आज तो लगता है हाथी मिले नाश्ते के लिए तो काम चले। छाया इतनी लंबी थी। छाया ही से तो जानती है लोमड़ी, और कैसे जाने? उसके पास कोई शीशा तो था नहीं। अब जंगल में शीशे कहाँ, उसमें भी तो छाया ही बनती है। लोमड़ी पर हंसना मत, वही तुम्हारी हालत है, वही सबकी हालत है। लोमड़ी से कुछ भिन्न हालत नहीं है तुम्हारी। लोमड़ी भी क्या करे? छाया देखकर उसे लगा कि इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा मेरा रूप, हाथी मिले नाश्ते में तो काम चले। दोपहर तक हाथी खोजती रही। अब लोमड़ी को हाथी मिल भी जाए तो करेगी क्या, और हाथ से जान जाएगी। नहीं मिला सो अच्छा ही हुआ। ऐसे ही तुम सुख खोज रहे हो, वह हाथी की तलाश है। नहीं मिला सो अच्छा ही हुआ, मिल जाए तो उसी के नीचे दबकर मरोगे। दोपहर तक हाथी मिला नहीं, मिल सकता भी नहीं था, मिलने से कोई अर्थ भी नहीं था। लोमड़ी करती भी क्या? भूख बहुत जोर से लग रही थी। उसने फिर दोबारा छाया की तरफ देखा, क्योंकि वही उसके पास एकमात्र मापदंड है कि मैं, हालत क्या है मेरी। पेट सिकुड़ गया होगा, सोचा। पेट ही नहीं सिकुड़ा था, छाया ही बिल्कुल सिकुड़ गई थी। सूरज सर पर आ गया था। छाया इतनी छोटी हो गई थी कि लोमड़ी हंसी। उसने कहा, अब तो चींटी भी मिल जाए तो भी पर्याप्त होगा। तुम छाया से ही जी रहे हो, और लोमड़ियों पर हंसना मत। लोमड़ियां भी बड़ी होशियार होती हैं।
आदमी जैसी ही होशियार। तुमने इसकी कहानी पढ़ी है ना कि एक लोमड़ी अंगूर के गुच्छों की तरफ छलांग लगा रही है। गुच्छे दूर हैं और छलांग उसकी छोटी पड़ जाती है। कई बार गिरी, चारों तरफ देखा, कोई देख नहीं रहा। झटकार कर फिर छलांग लगाई, मगर एक खरगोश छुपा हुआ एक झाड़ी के पीछे देख रहा था। वह हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर लोमड़ी अपना झाड़कर शरीर चलने लगी, अकड़कर। खरगोश ने कहा, चाची क्या माजरा है? लोमड़ी ने कहा, माजरा कुछ भी नहीं, अंगूर खट्टे हैं। ये इस्प की प्रसिद्ध कथा है। फिर मैंने और एक कहानी सुनी है। अब तो ज़माना बदल गया है, सार्वभौम शिक्षा का ज़माना। तो लोमड़ियों को भी प्रौढ़ पाठशालाएँ हैं। तो एक लोमड़ी एक पाठशाला में पढ़ने गई, यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई। उसने वहाँ इस्प की कहानी सुनी। वह बहुत गुस्से से भर गई। ये तो लोमड़ियों का अपमान हो गया भैया। ये इस्प का बच्चा कहीं मिल जाए तो इसे पाठ पढ़ा दूँ। मिल गए इस्प टहलते एक दिन जंगल में। गए होंगे और लोमड़ियों को देखने कि कोई छलांग लगाए। लोमड़ी ने झपट्टा मारकर इस्प के कंधे से मांस का एक लोथड़ा खींच लिया। इस्प तो चीख पुकार करने लगे। उसने चखा और पटक कर कहा, खट्टा है, अब लिखना कहानी। लोमड़ियाँ भी कुछ कम होशियार नहीं। लोमड़ियों पर मत हंसना। और इस्प ने लोमड़ी की कहानी लिखी भी नहीं है, आदमी की कहानी है। आदमी बहुत चालाक है, बहुत चालाक। मगर चालाकी में ही उसी शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काटता है जिस पर बैठा होता है, और एक दिन गिरता है बुरी तरह। धूल धूसरित मृत्यु ही हाथ लगती है इस सारी सुख की खोज में, और कुछ हाथ नहीं लगता। छोड़ो भी इस खोज को आनंद भाई, जैसा तुम्हारा नाम है कुछ उस नाम पर तो विचार करो। आनंद तुम्हारा नाम है तो अब भाई स्वयं के आनंद में उतरो। स्वयं में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। वहीं से आनंद का आविर्भाव होता है। सुख की आशा से सुख नहीं मिलता, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाने से सुख मिलता है। तो प्यारी साथ संगत जी, मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, क्योंकि अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। भजन सिमरन किया करें और ध्यान में उतरा करें और सांस क्रिया भी किया करें, जो मैं अक्सर बताया करता हूँ। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, बिना हिले डुले चौकड़ी मारकर या किसी सोफे पर, बेड पर, जैसे मर्जी बैठना हो बैठ जाएं सुखासन में। अपना सिमरन का जाप शुरू कर दें, पर कोशिश करें शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। बिना हिलाए डुलाए बैठे रहें, जितनी देर बैठ सकते हो बैठे रहें। सिमरन का जाप शुरू कर दें। जब जाप आपने मान लो आधा घंटा कर लिया, उसके बाद हमने दूसरे कदम पर जाना है। दूसरे कदम पर क्या करना है? भजन में बैठ जाना है। आपको जिनको आसन बताया गया आसन में बैठ जाएं। जो चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं चौकड़ी मारकर बैठें, सोफे पर बैठते हैं सोफे पर बैठे रहें, या जिस अवस्था में बैठे हैं बैठे रहें। करना क्या है? दूसरे कदम में सिमरन का जाप बंद कर देना है और अपने सद्गुरु का ध्यान बंद कर देना है। करना क्या है? दोनों आँखों के मध्य में ध्यान रखना है और शब्द धुन को सुनना है अपने कानों के माध्यम से। आती तो माथे के बीच में से आवाज़ है, परंतु सुनाई हमें कानों के ज़रिए देती है। या प्रकाश दिखाई दे सकता है आपको दोनों आँखों के मध्य में। प्रकाश को देखते जाएं और अनहद नाद की आवाज़ को, इस शब्द की आवाज़ को सुनते जाएं। अब इस प्रकाश और शब्द के ज़रिए आपने अपने धुरधाम तक पहुंचना है, या उस सचखंड अवस्था तक पहुंचना है, या सतलोक तक, या अगम देश तक, अनामी देश तक पहुंचना है। मेरे ख्याल से भजन और सिमरन की प्रक्रिया भी समझ पाए होंगे। अब उसके बाद एक और प्रक्रिया बताया करता हूँ, विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई है। यह है श्वास क्रिया की प्रक्रिया। लंबे लंबे श्वास लेने हैं, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। लंबा सांस लेना है नाक से, फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। रोज़ करें, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको वक्त लगे। 15 से 20 मिनट इसको ऐसे करते रहना है। ये कोई योगा नहीं है, कोई अनुलोम विलोम नहीं है, सिर्फ सांस की गहराई बढ़ानी है। सांस तो आप लेते ही हो सारा दिन, बस उसकी गहराई बढ़ा दी और नाक के ज़रिए फेंकने की बजाय मुंह से ही सांस बाहर फेंक दी, ताकि गंदी वायु बाहर जल्दी से जल्दी निकले और बाहर की शुद्ध हवा अंदर जल्दी से जल्दी जाए।
तो मान लो आपने 25 से 30 मिनट तक ये चीज़ कर ली, सांस अंदर गई बाहर गई अंदर बाहर, लंबे लंबे श्वास लेते गए। जैसे ही रुके उसी वक्त मौन होकर स्थिर होकर बैठ जाना है, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रखना है, दोनों आंखों के बीच में देखते जाएं। वैसे तो अपने आप ही ऊपर की तरफ चला जाता है ध्यान हमारा, पर आपने दोनों आंखों के बीच में रखना है। इससे भी आपको प्रकाश दिखाई दे सकता है और आपको शब्द धुन सुनाई दे सकती है। ये झिंगुर की आवाज़, टी टी की, साएं साएं की, ची ची की, ये जो आवाज़ सुनाई देती है ये पहली अनहद नाद की आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनते रहना और इसमें लीन हो जाना है। इसके बाद आप अपने धुरधाम तक पहुंच सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, सत्संगों को अवश्य सुनते रहिए। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो ये आवाज़ से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नामदान लेने से या 5 नाम का जाप, 2 नाम का, 3 नाम का, ये जाप वगैरह करने से भी कुछ नहीं होगा। साधन अभ्यास करने से भी कुछ नहीं होगा। सत्संग सुनना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें ये खा जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रक्रिया जो सांसों की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को करते करते आपको रीढ़ की हड्डी में कुछ सरसराहट महसूस हो सकती है, शरीर दुख हो सकता है। शुरू में शरीर दुखता है, बीमार जैसा मालूम होता है, तो उसकी चिंता नहीं लेनी है, गोली वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मरने का डर लग सकता है, एकदम से ऊपर की तरफ ऊर्जा उठ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। और ध्यान दें, प्रेग्नेंट लेडीज़ इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। और जो हार्ट पेशेंट है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट्स जो भी हैं व्यक्ति, वो इसको एक बार करके देखें। अगर एक बार करने से आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इसको बिल्कुल बंद कर दें। फिर आप चुपचाप चौकड़ी मारकर मौन होकर बैठे रहें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। प्यारी साथ संगत जी, मैंने दोनों प्रक्रियाओं के बारे में बता दिया। एक है जो श्वास क्रिया है, वो गैर नामदानी सज्जन कर सकते हैं, और जिनको नामदान मिला है वो तो अपने अपने गुरु महाराज के द्वारा बताई गई विधि अनुसार कर सकते हैं। मैं तो बस एक इशारा दे सकता हूँ, करना आपको है। मेरा किया मुझे मिलेगा, आपका किया आपको मिलेगा, आपके गुरु का किया आपके गुरु को मिलेगा। ये बात तो सीधी साफ है। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो निश्चित ही आप पूछ सकते हैं, परंतु एक मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। पुरानी 50 से 60 वीडियोस को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनने की चेष्टा करें। मेरी आपके चरणों में विनती है, आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, चाहे गृहस्थ दिक्कत है, चाहे आध्यात्म की दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, आपकी हर दिक्कत का जो सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दे दिया गया है। फिर भी कोई ऐसी बात रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हो। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या वो लिख सकते हैं जो आप जी को सीखने को मिला है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई भी नया सत्संग डला हो, आप जी उसको बड़े आनंद से सुन सकते हैं। शेयर ज़रूर कर दिया करो इन वीडियोस को ज़रूरतमंदों तक। जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर पहुंचाया करो, मेरी ये भी विनम्र प्रार्थना है। अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो भैया औरों का भी फ़ायदा करवा दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। और आप मेरे इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, मस्त होने के लिए, शून्य होने के लिए, आप अपने भीतर उतरने के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए, बहमों भरमों से दूर होने के लिए, जैसा मर्जी आप चाहें आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। करीब करीब 1.25 घंटे से आप सुन रहे हो मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी प्रेम से रहा करें, भजन सिमरन करें। कोई भी व्यक्ति से, किसी से भी नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी उस मालिक के ही हैं। किसी में परमात्मा कैसा है, किसी में कैसा है, नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना निंदा चुगली करें, ना बुराई करें। अब अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।